नमस्कार और स्वागत है आज की इस खास चर्चा में। आज हम रावलपिंडी में पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच की गहराई में उतरेंगे। इस मैच ने सीरीज को काफी रोमांचक बना दिया है। नमस्ते। हाँ बिल्कुल, पहला मैच हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका की ये वापसी देखने लायक थी। हमारे पास इस मैच को समझने के लिए रॉयटर्स, ESPN क्रिकइन्फो, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडिया टुडे जैसे जाने माने स्रोतों से जानकारी और विश्लेषण है। हाँ, और ये सारे सोर्सेज हमें मैच के अहम पलों और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर एक अच्छी तस्वीर देते हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद साफ है, ये समझना कि पहले टेस्ट में हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका ने इतनी जबरदस्त वापसी कैसे की, पाकिस्तान को उन्हीं के घर में हराया और सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। हाँ, और हम उन खास मोमेंट्स पर ध्यान देंगे जिन्होंने मैच का रुख पलट दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टेस्ट हारने के बाद दक्षिण अफ्रीका पर दबाव तो था ही, लेकिन उन्होंने रावलपिंडी में शानदार वापसी की। तो दूसरा टेस्ट शुरू हुआ, पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग चुनी। जो कि मतलब उपमहाद्वीप में एक आम फैसला है, पिच का फायदा उठाना। हाँ बिल्कुल, और पहले दिन पाकिस्तान की शुरुआत कह सकते हैं ठीक ठाक रही। दिन खत्म होने पर स्कोर था 259 पर 5। कप्तान शान मसूद ने अच्छी पारी खेली, 87 रन बनाए और अब्दुल्ला शफीक ने भी 57 का योगदान दिया। उस वक्त लग रहा था कि शायद पाकिस्तान एक मजबूत स्कोर मतलब 400 के आसपास पहुंच जाएगा। हाँ, ऐसा ही लग रहा था। पर हाँ, दो बातें थीं। एक तो पिच, जैसा रिपोर्ट्स में आया, थोड़ी धीमी थी और स्पिन को मदद करने लगी थी पहले दिन से ही। अच्छा। और दूसरी, जो शायद ज्यादा जरूरी बात है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया कि दक्षिण अफ्रीकी फील्डरों ने पहले दिन 5 कैच छोड़े। 5 कैच? ओह! हाँ, सोचिए अगर वो पकड़ लेते तो स्कोर 259.5 की जगह शायद 200 पे 7 या 8 होता। वो मौके काफी महंगे पड़े बाद में। बिल्कुल सही कहा। उन छूटे हुए कैचों का असर तो पड़ा ही होगा। खैर, पाकिस्तान पहली पारी में 310 पर ऑल आउट हो गया, जो शायद उस शुरुआत को देखते हुए थोड़ा कम था। हाँ, थोड़ा निराशाजनक स्कोर था उनके लिहाज से। और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने दिखाया कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन क्यों है। पहली पारी में बना डाले 404 रन। जी, और ये 404 का स्कोर बहुत अहम था। जैसा ESPN क्रिकइन्फो पे विश्लेषण में भी है, ये स्कोर किसी 1 या 2 सेंचुरी पर नहीं बना था। ये टीम की बैटिंग डेप्थ दिखाता है। मतलब सबने थोड़ा थोड़ा योगदान दिया। हाँ बिल्कुल, टॉप ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर और यहाँ तक कि निचले क्रम ने भी रन बनाए। छोटी छोटी मगर महत्वपूर्ण साझेदारियां हुई। पूरी बैटिंग यूनिट ने जिम्मेदारी ली। और ये जो 94 रन की लीड मिली, ये मनोवैज्ञानिक तौर पर भी बहुत बड़ी होगी, खासकर जब आप सीरीज में पीछे हों। बिल्कुल, पहली पारी की बढ़त टेस्ट क्रिकेट में खासकर एशियाई पिचों पर बहुत मायने रखती है। दक्षिण अफ्रीका ने न सिर्फ बढ़त ली बल्कि एक ऐसी बढ़त ली जिसने पाकिस्तान को दूसरी पारी में भारी दबाव में डाल दिया। उन्हें पता था कि अब कोई गलती की गुंजाइश नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं से मैच का पासा पलटना शुरू हुआ, बल्कि पूरी तरह पलट ही गया। पाकिस्तान की दूसरी पारी तो जैसे एक बुरा सपना साबित हुई। हाँ, रात को जब खेल रुका स्कोर 94 था। मुश्किल में थे पर मैच से बाहर नहीं। हाँ, लग रहा था शायद संभाल लेंगे। लेकिन अगली सुबह जो हुआ वो शायद किसी ने सोचा नहीं होगा। ताश के पत्तों की तरह ढह गई बैटिंग। पूरी टीम सिर्फ 138 पर आउट। सिर्फ 138? हाँ, रॉयटर्स और ESPN क्रिकइन्फो दोनों ने इसे मैच का टर्निंग पॉइंट बताया। आखिरी 6 विकेट तो सिर्फ 44 रन जोड़कर गिर गए। ये किसी भी टीम के लिए बहुत ही शॉकिंग वाला कोलैप्स था। और इस कोलैप्स के पीछे थे 2 स्पिनर गेंदबाज, साइमन हार्मर और केशव महाराज। हार्मर ने तो कमाल ही कर दिया। बिल्कुल, साइमन हार्मर 50 रन देकर 6 विकेट। ये उनके टेस्ट करियर का पहला फाइफर था। पहला फाइफर, वाओ! और क्या कमाल की गेंदबाजी थी। पिच से जो मदद मिल रही थी उसका पूरा फायदा उठाया। सही लाइन और लेंथ और बल्लेबाजों को लगातार मुश्किल में डाला। इंडिया टुडे और रॉयटर्स दोनों ने कहा कि ये स्पेल मैच जिताऊ था। और महाराज? केशव महाराज ने भी दूसरे छोर से दबाव बनाए रखा। 2 अहम विकेट लिए दूसरी पारी में, और पहली पारी में तो उन्होंने 7 विकेट लिए थे। हाँ, पहली पारी में 7। हाँ, तो इस स्पिन जोड़ी ने मिलकर मैच में सोचिए कुल 17 विकेट लिए। ये तो अविश्वसनीय है। 17 विकेट, कमाल ही है। इसके बाद तो दक्षिण अफ्रीका के लिए लक्ष्य बहुत छोटा था, सिर्फ 68 रन का। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने इसे आसानी से हासिल भी कर लिया। रॉयटर्स के मुताबिक सिर्फ 12.5 ओवर में 2 विकेट खोकर मैच जीत लिया। सीरीज 1-1 से बराबर। बहुत ही प्रभावशाली जीत। हाँ, बहुत कन्विंसिंग विक्ट्री थी उनके लिए। चलिए थोड़ा और गहराई में जाते हैं। पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो कहाँ कमी रह गई? आपने निचले क्रम के ढहने की बात की, 44 पर 6 विकेट।
हाँ, वो सबसे बड़ी वजह थी। लेकिन ये हुआ क्यों? इसका सीधा ताल्लुक दक्षिण अफ्रीकी स्पिनरों की शानदार गेंदबाजी और दबाव से था। हार्मर और महाराज ने रन भी रोके, जिससे बल्लेबाजों पर गलतियां करने का प्रेशर बढ़ता गया। अच्छा। और हाँ, वो पहले दिन वाले 5 छूटे कैच, वो भी तो थे। हाँ, वो कैसे भूल सकते हैं। बिल्कुल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी उस पर पॉइंट आउट किया था। शुरुआत में जीवनदान मिले, लेकिन उसका फायदा उठाकर बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। टेस्ट क्रिकेट में ऐसी गलतियां माफ नहीं होती। और ये भी कह सकते हैं कि पहली पारी में 310 रन काफी नहीं थे। शान मसूद की 87 रन की पारी के बाद शायद 400 के करीब जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, अगर पहली पारी में 100 रन और होते तो शायद मैच का नतीजा कुछ और होता। वो रन न सिर्फ स्कोरबोर्ड पर दबाव डालते, बल्कि दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को भी थोड़ा डिफेंसिव कर देते। और स्पिन खेलने की तकनीक पर भी सवाल उठे होंगे। बिल्कुल। पिच मददगार थी, मान लिया, लेकिन जिस तरह बल्लेबाज आउट हुए, उससे लगा कि हामा और महाराज की घूमती गेंदों का उनके पास कोई खास जवाब नहीं था। ये कई बार एशियाई टीमों के साथ होता है। ठीक है, तो ये तो ही पाकिस्तान की कमियों की बात। अब दूसरी तरफ देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका ने ऐसा क्या सही किया कि पहला मैच हारने के बाद इतनी शानदार वापसी की। सबसे पहली बात तो उनका क्या कहते हैं आत्मविश्वास और जुझारूपन। इंडिया टुडे ने भी लिखा है, उन्होंने दिखाया कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन क्यों है। हार के बाद वापसी करना, वो भी विदेशी धरती पर, ये टीम की मेंटल स्ट्रेंथ दिखाता है। हाँ, ये तो है। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और दूसरे मैच में पूरी तैयारी से उतरे। और उनकी रणनीति भी साफ थी, स्पिन पर जोर। हाँ, ये बहुत क्लियर था। एशियाई पिचों पर स्पिन का महत्व सब जानते हैं, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने इसे समझा और अपने 2 मेन स्पिनर्स हामा और महाराज पर पूरा भरोसा दिखाया। और दोनों ने डिलीवर भी किया। बिल्कुल, उन्होंने पिच को अच्छी तरह पढ़ा और मैनेजमेंट के भरोसे पर खरे उतरे। ये उनकी सटीक प्लानिंग दिखाता है। परिस्थितियों का बेहतरीन इस्तेमाल किया उन्होंने। और उनकी बैटिंग डेप्थ ने भी बड़ा अंतर पैदा किया। जैसा आपने पहले कहा, पहली पारी में 404 रन बिना किसी सेंचुरी के। हाँ, ESPN क्रिक इन्फो के आंकड़े भी यही बताते हैं। हर खिलाड़ी ने अपना रोल निभाया। टॉप ऑर्डर के बाद मिडिल ऑर्डर और फिर लोअर ऑर्डर ने भी रन जोड़े। ये टीम गेम का अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। नंबर 7, 8, 9 के बल्लेबाजों ने भी रन बनाए, जो अक्सर उपमहाद्वीप में बड़ा फर्क पैदा करता है। यही एक कामयाब टेस्ट टीम की निशानी है। और एक और दिलचस्प बात, पहले दिन वो 5 कैच छोड़ने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। सही कहा। आमतौर पे टीमें ऐसी शुरुआत से बिखर जाती हैं। हाँ, ये उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। उन्होंने उन शुरुआती झटकों को पीछे छोड़ा और अपने गेम प्लान पर फोकस किया। स्पिन गेंदबाजी और सधी हुई बल्लेबाजी। उन्होंने साबित किया कि क्रिकेट दिमाग का भी खेल है। गलतियों से उभरकर मैच जीतना उनके अनुभव को दिखाता है। तो इस मैच के नतीजों से हम क्या समझ सकते हैं? पहली बात तो साफ है, रॉयटर्स के अनुसार सीरीज अब 1-1 से बराबर। रोमांच बढ़ गया है। हाँ, सीरीज अब बिल्कुल ओपन है। पाकिस्तान के लिए यहाँ से सीखने को बहुत कुछ है। जैसे हमने बात की, निचले क्रम की बल्लेबाजी पर काम करना होगा। और फील्डिंग, वो कैच। हाँ, फील्डिंग, खासकर कैचिंग में सुधार बहुत जरूरी है। और बल्लेबाजों को अच्छी शुरुआत को बड़े स्कोर में बदलना होगा। 50-60 रन काफी नहीं है, सेंचुरी चाहिए। सही है। और दक्षिण अफ्रीका के लिए इस जीत का क्या मतलब है? उनके लिए ये एक बहुत बड़ी जीत है। एशिया में टेस्ट जीतना हमेशा मुश्किल होता है। ये जीत उनके आत्मविश्वास को बहुत बढ़ाएगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी जरूरी पॉइंट्स मिले होंगे। हाँ, बिल्कुल। ये जीत विदेशी धरती पर उनकी काबिलियत और अडेप्टेबिलिटी को साबित करती है। इस मैच ने एक बार फिर ये भी दिखाया कि पिच कितनी अहम हो सकती है। जब पिच स्पिनर्स के लिए इतनी मददगार हो, तो नतीजा काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि किसके स्पिनर्स ज्यादा असरदार हैं और किसके बल्लेबाज स्पिन को बेहतर खेलते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, इस मैच में साफ दिखा कि बेहतर स्पिनर अटैक और थोड़ी बेहतर बैटिंग डेप्थ वाली टीम यानी दक्षिण अफ्रीका ने बाजी मार ली। पिच ने मौका तो दोनों को दिया, पर उन्होंने उसका बेहतर इस्तेमाल किया। यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती है। एग्जैक्टली। हालात बदलते हैं और टीमों को ढलना पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये दक्षिण अफ्रीका की एक, कह सकते हैं, सोची समझी और प्रभावशाली जीत थी। उन्होंने दिखाया कि क्यों वे एक टॉप टेस्ट टीम है। उनमें गहराई है, रणनीति है, दबाव झेलने की क्षमता है। हाँ, और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने टुकड़ों में अच्छा खेला, जैसे शान मसूद की वो पारी, लेकिन उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं दिखी। खासकर निचले क्रम और फील्डिंग में उन्हें काफी नुकसान हुआ। सही। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि रावलपिंडी की पिच पर स्पिन का बोलबाला रहा। अब इसे ध्यान में रखते हुए भविष्य में पाकिस्तान में होने वाली टेस्ट सीरीज में,
खासकर अगर ऐसी ही पिचें मिले तो टीमें अपनी रणनीति और प्लेइंग 11 कैसे बना सकती हैं? अच्छा सवाल है। क्या हम और ज्यादा स्पिन हैवी अटैक देखेंगे या फिर टीमें बैटिंग को और गहरा करने पर जोर देंगी ताकि स्पिन को बेहतर खेल सकें? ये देखना दिलचस्प होगा कि मेहमान टीमें और खुद पाकिस्तान इन हालात से निपटने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं। वाकई दिलचस्प सवाल है। इसी के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन बताएं और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।